चिल्ड्रन क्लास 12th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें इसके पहले हम लोग देख चुके हैं समाचार लेखन। अब आए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेष रिपोर्ट लेखन। विशेष रिपोर्ट लेखन के भेद तथा संपादकीय लेखन, विशेष रिपोर्ट की भाषा शैली एवं उसके तौर तरीके पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह जान लें कि विशेष रिपोर्ट कहते किसे हैं। प्रश्न बन सकता है कि विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं। हमने लिखा किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित लेख को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। आप देखते होंगे कि अखबारों में विशेष समाचार के अलावा कई ऐसे लेख प्रकाशित होते हैं जिनके माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे संपादकीय लेखन होता है, स्तंभ लेखन होता है, या साक्षात्कार होता है, या लेख होता है। तो जब किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर गहरी छानबीन के साथ विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक लेख प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम विशेष रिपोर्ट कहते हैं। फिर से मिलाएं, किसी घटना मतलब कोई भी घटना हो, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या पर आधारित लेख को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट के भेद। अब विशेष रिपोर्ट के 4 भेद होते हैं। विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार के होते हैं। एक खोजी रिपोर्ट, दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट के भेद कितने? 4। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। अब आए देखते हैं खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, विवरणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं। आए किताब से देखते हैं खोजी रिपोर्ट क्या है। खोजी रिपोर्ट जो है बच्चों, खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्यों सामने लाते हैं जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब खोजी रिपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जो रिपोर्टर होते हैं वह ऐसे तथ्यों को सामने लेकर आते हैं जो पहले से मालूम नहीं होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? खोजी रिपोर्ट। खोजी का मतलब ये होता है कि शोध करना। किसी विशेष घटना, समस्या या मुद्दे पर जब खोज करके लिखा गया लेख ही क्या कहलाता है? खोजी रिपोर्ट कहलाता है। फिर से किताब से देखें, खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खोजी रिपोर्ट का प्रयोग हम भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, समझ में आया? अगला है इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं? अब किताब में लिखा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं है उस पर जो लेख लिखा जाता है उसे हम खोजी रिपोर्ट कहते हैं। और इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है कि सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध सूचनाओं, आंकड़ों की गहन छानबीन कर किसी मुद्दे के अहम पहलुओं को सामने लाया जाता है। किसमें? इन डेप्थ रिपोर्ट में। मतलब
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहन छानबीन कर किसी मुद्दे के अहम पहलुओं को सामने लाया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। मतलब खोजी रिपोर्ट में क्या होता है कि तथ्य पहले से नहीं होता है, आंकड़े पहले से नहीं होते, और इसमें क्या होता है कि इसमें आंकड़े पहले से होते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट में। अगला है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों को विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। मतलब नाम ही है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। उसके बाद में विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है विवरणात्मक रिपोर्ट में कि किसी घटना या मुद्दे में पर प्राप्त आंकड़ों पर व्याख्यात्मक लेख लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवरणात्मक रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की जो लेखन शैली है, रिपोर्ट की लेखन शैली क्या होना चाहिए, ये चीज भी जान लें। रिपोर्ट जो है वह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के साथ साथ सीधा पिरामिड शैली में भी लिख दिया जाता है। कोई माने नहीं है कि विशेष रिपोर्ट केवल उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाएगा। या कभी कभी फीचर शैली में भी लिख दिया जाता है, या कभी कभी फीचर शैली में लिखा जाता है और कभी कभी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। रिपोर्ट सहज, सरस और सरल भाषा में लिखा जाता है। इसमें मतलब इसकी जो भाषा होती है वह सहज, सरल और सरस होती है। अब उसके बाद में संपादकीय लेखन क्या है। संपादकीय लेखन किसी समाचार पत्रों में जब संवाददाता या रिपोर्टर अपने विचारों को विस्तृत तरीके से लिखते हैं तो उसे हम संपादकीय लेखन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। स्तंभ लेखन, साक्षात्कार, इंटरव्यू और लेख, ये चीज़ अभी अगले वीडियो में आप लोग देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, शेष अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।